मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 10 का फन विथ मैग्नेट का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। बोल रहा है आर्टिफिशियल मैग्नेट आर मेड इन डिफरेंट शेप सच एज आइडोस्टोन, बार मैग्नेट, फिर है ब्लैंक सिलेंड्रिकल मैग्नेट, आयरन, फिर है ब्लैंक कोबाल्ट या हॉर्स शू मैग्नेट। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, हम लोग आर्टिफिशियल जो मैग्नेट है उसको हम लोग अलग अलग शेप में बना सकते हैं। तो कौन कौन शेप में हम लोग उसको बना सकते हैं? बार मैग्नेट के रूप में बना सकते हैं, सिलेंड्रिकल मैग्नेट के रूप में बना सकते हैं, और एक हॉर्स शू मैग्नेट के रूप में हम लोग बना सकते हैं। ये तीन शेप में हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब वो सब शेप दे सकते हैं। फिर जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो बोल रहा है द मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड अ मैग्नेट आर कॉल्ड। बोल रहा है कि ऐसे मटेरियल जो कि एक मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उस मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक। तो उस मटेरियल को हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। क्या? मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। द मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड अ मैग्नेट व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। बोल रहा है कि जब किसी भी हम लोग मटेरियल को जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता हो उसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण, उसको हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। द मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्ट टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। और ऐसे मटेरियल जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं उन्हें हम लोग नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। फिर जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो बोल रहा है पेपर इज नॉट ए एंड एन। क्या बोल रहा है? मैग्नेटिक या इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक आयरन। बोल रहा है कि जो पेपर है वो नहीं है क्या? मैग्नेटिक या इंसुलेटिंग, जैसे कि आयरन है। आयरन एक क्या है? मैग्नेटिक है। तो जो पेपर है वो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। तो पेपर इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल। क्या होगा? पेपर है जो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। पेपर इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल, इट विल नॉट गेट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मैग्नेट द्वारा अट्रैक्ट नहीं होता है, इसलिए मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होगा। फिर बोल रहा है इन ओल्डन डेज सेलर्स यूज टू फाइंड द डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग अ पीस ऑफ ब्लैंक। बोल रहा है कि जो पुराने समय में जो सेलर्स हैं वो एक किस चीज़ का टुकड़ा को लटकाते थे ताकि वो लोग डायरेक्शन पता कर सकें। तो या आयरन का या बार मैग्नेट का, तो वो बार मैग्नेट का टुकड़ा लटकाते थे जिससे कि वो लोग को डायरेक्शन पता चल सके। बहुत देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। इन ओल्डन डेज सेलर्स यूज टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग अ पीस ऑफ बार मैग्नेट। बोल रहा है कि पुराने समय में जो सेलर्स हैं वो डायरेक्शन पता करने के लिए समुद्र में बार मैग्नेट को क्या चीज करते थे? लटकाते थे फ्रीली। द बार मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आर्टिफिशियल मैग्नेट। जो बार मैग्नेट है वो एक आर्टिफिशियल मैग्नेट का एग्जाम्पल है। फिर जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है वो बोल रहा है अ मैग्नेट ऑलवेज हैज ब्लैंक पोल्स। बोल रहा है कि एक जो मैग्नेट है उसका हमेशा पोल कितने होते हैं? तो दो पोल होते हैं। कितने? दो पोल। अ मैग्नेट ऑलवेज हैज टू पोल्स। एक मैग्नेट है उसका हमेशा दो पोल होता है मैग्नेट का, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक पोल्स आर अट्रैक्ट ईच अदर। बोला है कि जो लाइक पोल्स होते हैं मैग्नेट के वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, एक दूसरे को ढकेलते हैं। लेकिन वही जो अनलाइक पोल्स हैं वो एक दूसरे के अट्रैक्ट करते हैं, दोनों को एक दूसरे की ओर खींचते हैं। फिर जो हमारा छठा क्वेश्चन है वो बोल रहा है अ मैग्नेट was brought from different direction towards a toy boat that has been floating in water in a tube। बोला है कि जो मैग्नेट है वो एक अलग डायरेक्शन से किसी टॉय बोट में लाया जा रहा है, मतलब वाटर में जो है उसमें डुबाया हुआ है। इफेक्ट ऑब्जर्व्ड इन ईच केस इज स्टार्टेड इन अ कॉलम स्टेयर्ड इन द कॉलम। बोल रहा है कि जो भी हम लोग को इफेक्ट मिलेगा उसको इस कॉलम में लिखा हुआ है। पॉसिबल रीजन फॉर द ऑब्जर्वेशन इफेक्ट एंड मेंशन इन द कॉलम 2। हम लोग को कॉलम 2 में उसको मेंशन किया हुआ है। मैच द स्टेटमेंट गिवन इन द कॉलम 1 विद द दोज इन द कॉलम 2। यहाँ पे हम लोग का स्टेटमेंट को मैच करना है जो कि कॉलम 1 में दिया है और कॉलम 2 में। तो हमारे इसका डायरेक्ट हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ हमारा बोट गेट अट्रैक्टेड टुवार्ड्स द मैग्नेट। बोट गेट अट्रैक्टेड टुवार्ड द मैग्नेट। बोट इज मेड अप ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। बोट है जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। बोट है जो एक मैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ है। मैग्नेटिक मटेरियल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट। बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है वो एक मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो हमारा जो बोट है वो एक तो मैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ है तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा ही। फिर बोल रहा है हमारा दूसरा सॉल्यूशन ये होगा बोट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेट ई। जो बोट है वो हमारा मैग्नेट द्वारा अफेक्टेड नहीं होगा। कब? बोट इज मेड अप ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अगर बोट है जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ होगा तब।
नॉन मैग्नेटिक मटेरियल डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टुवार्ड्स अ मैग्नेट। जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। फिर जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो बोल रहा है बोट मूव्स टुवार्ड्स द मैग्नेट इफ द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट हेड। बोला है कि जो बोट है वो मैग्नेट की तरफ मूव करेगा अगर उसका जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट के हेड तरफ रखा जाए। द बोट इज फिटेड विथ अ मैग्नेट विथ इट्स साउथ पोल टुवार्ड्स इट्स हेड। जो बोट है वो मैग्नेट के किस हेड की तरफ जाएगा, तो साउथ पोल की तरफ जाएगा। अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर, क्योंकि हम लोग को पता है कि जो अनलाइक पोल्स होते हैं मैग्नेट के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिर जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो बोल रहा है बोट मूव अवे फ्रॉम द मैग्नेट व्हेन द नॉर्थ पोल इज ब्रॉट नियर इट्स हेड। बोल रहा है कि जो बोट है वो कब मैग्नेट से दूर मूव करेगा, कब मैग्नेट से दूर कब जाएगा, अगर उसको नॉर्थ पोल के अगर हम लोग मैग्नेट के पास लेके जाते हैं तो बोट इज फिटेड विथ अ मैग्नेट विथ नॉर्थ पोल टुवार्ड्स इट्स हेड। बोल रहा है कि जो बोट है उसके हेड के पास अगर हम लोग नॉर्थ पोल वाला ही मैग्नेट, नॉर्थ पोल ही रख देते हैं मैग्नेट का, तो वो जो मैग्नेट वाला हिस्सा है दूसरा मैग्नेट वो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब इसको ढकेलेगा और ये बोट है जो उस मैग्नेट से दूर जाएगा। देखिए हम लोग यहाँ पे मिला लिए हैं बोट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, इसका सही आंसर होगा बोट मेड ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। बोट तब अट्रैक्ट होगा मैग्नेट की तरफ जब वो मैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ होगा। बोट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेट, बोट है जो कब मैग्नेट से अफेक्ट नहीं होगा, तो बोट इज मेड अप ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, कब, जब बोट है जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ होगा। बोट मूव्स टुवर्ड्स द मैग्नेट इफ द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट हेड। बोल रहा है कि जो बोट है वो मैग्नेट की तरफ मूव करेगा अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल उसके हेड की तरफ लेके जाया जाए, बोट के हेड की तरफ। तो इसको हम लोग बताना है क्यों मूव करेगा, तो बोट इज फिटेड विथ अ मैग्नेट विथ द साउथ पोल टुवर्ड्स इट हेड। तो जो इस ऐसे मूव करेगा, इसलिए मूव करेगा क्योंकि जो बोट है उसके हेड की तरफ साउथ पोल का जो लगाया हुआ होगा, साउथ पोल वाला मैग्नेट लगाया हुआ होगा। बोट मूव्स अवे फ्रॉम द मैग्नेट व्हेन द नॉर्थ पोल इज ब्रॉट नियर इट्स हेड। अच्छा, बोट कब मूव करेगा, जब अगर हम लोग बोट के पास अगर हम लोग मैग्नेट का नॉर्थ पोल ले जाते हैं तो बोट है जो उससे दूर भागता है। तो ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो बोट में जो मैग्नेट लगा हुआ होगा उसके हेड की तरफ वो साउथ पोल दिखा रहा होगा, इसके कारण यहाँ पे बताया भी हुआ है हमारा। फिर बोल रहा है बोट फ्लोट विदाउट चेंजिंग इट डायरेक्शन। जो बोट है वो अपना डायरेक्शन बिना चेंज किए हुए फ्लोट करेगा, पानी में आसानी से तैरेगा। बोट हैज अ स्मॉल मैग्नेट फिक्स अलोंग इट्स लेंथ। तो जो बोट है उसमें एक छोटा सा मैग्नेट उसके लेंथ के हिसाब से फिट किया हुआ है, इसके कारण वो आसानी से बोट है जो क्या करेगा, फ्लो करेगा। बोल रहा है कि हमारे साथ में क्वेश्चन है अ सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज़ ओनली वन पोल। बोल रहा है कि एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट है उसमें सिर्फ एक ही पोल होता है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा फॉल्स होगा। मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर फॉर अ मैग्नेट। बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक पोल है वो हमेशा किस चीज़ में एग्जिस्ट करेगा, वो हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, सिर्फ एक पोल नहीं हो सकता है। सो देयर आर टू पोल्स नेमली नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल फॉर अ सिलेंड्रिकल मैग्नेट। तो किसी भी तरह का मैग्नेट हो, या सिलेंड्रिकल मैग्नेट हो या हॉर्स मैग्नेट हो, किसी तरह का मैग्नेट हो, वो सब मैग्नेट में क्या रहेगा, हमारे दो पोल्स रहेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। फिर बोल रहा है हमारा 8वां क्वेश्चन आर्टिफिशियल मैग्नेट वेयर डिस्कवर्ड इन ग्रीस। बोल रहा है कि जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है उसको ग्रीस में डिस्कवर किया गया था। इसका हम सही आंसर देखते हैं ट्रू है या फॉल्स होगा। तो यहाँ पर सोल्यूशन दिया हुआ है नेचुरल मैग्नेट वेयर डिस्कवर्ड इन ग्रीस। बोल रहा है कि जो नेचुरल मैग्नेट है वो डिस्कवर किया गया था ग्रीस में, तो ये हमारा फॉल्स होगा। ये भी नेचुरल मैग्नेट है वो हमारे ग्रीस में डिस्कवर किया गया था। आर्टिफिशियल मैग्नेट आर मैग्नेट ऑफ मेड फ्रॉम द पीस ऑफ आयरन। बोल रहा है कि आर्टिफिशियल जो मैग्नेट है वो एक ऐसा मैग्नेट है जो कि एक आयरन के पीस से बनाया हुआ रहता है। दे कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप, जो कि अलग अलग शेप के हो सकते हैं। फिर बोला है सिमिलरली पोल ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। बोला कि सिमिलर जो पोल होते हैं वो मैग्नेट के जो सिमिलर पोल होते हैं वो एक दूसरे के रिपेल करते हैं, तो हमारा ये आंसर ट्रू होगा, हाँ रिपेल करते हैं। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। बोल रहा है कि जो लाइक पोल्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वही जो अनलाइक पोल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पोल्स आर लोकेटेड एट द एंड ऑफ द मैग्नेट एंड हैव मैक्सिमम अट्रैक्टिंग एंड रिपेलिंग पावर। बोल रहा है कि जो पोल्स रहता है वो मैग्नेट के दोनों एंड पे होता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा क्या चीज़ होता है, मैक्सिमम अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग पावर होता है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ट्रू होगा। फिर जो हमारा 10वां क्वेश्चन है वो बोल रहा है मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स स्टिक इन द मिडिल ऑफ द बार मैग्नेट व्हेन इट इज़ ब्रॉट नियर देम। बोल रहा है कि जो ज़्यादातर जो अथी है फीलिंग्स है आयरन का
वो बार मैग्नेट की तरफ, बार मैग्नेट के बीच में ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। तो ये हमारा सही होगा या गलत? तो ये हमारा क्या होगा? गलत होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो आयरन फिलिंग्स है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? पोल्स की तरफ, दोनों पोल्स की तरफ। मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स विल स्टिक टू द एंड ऑफ द बार मैग्नेट बिकॉज एट द एंड ऑफ द बार मैग्नेट पोल्स आर लोकेटेड। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो एंड होगा दोनों बार मैग्नेट का जो एंड होगा दोनों, वहाँ पे पोल्स होंगे, और पोल्स के पास सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्या होता है? अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग पावर होता है। इसी कारण वहीं पे सबसे ज़्यादा क्या होंगे? हमारे आयरन फिलिंग्स अट्रैक्ट होंगे। फिर जो हमारा बोल रहा है अगला क्वेश्चन, बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो बार मैग्नेट है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता है। तो ये हमारा ट्रू होगा। कैसे? तो अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। बोल रहा है कि एक फ्रीली सस्पेंडेड जो मैग्नेट होता है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्या करेगा? दिखाएगा डायरेक्शन। ड्यूरिंग अर्ली टाइम्स ट्रैवलर्स हैव बीन मेकिंग यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट टू फाइंड डायरेक्शन। बोला कि पुराने समय में जो ट्रैवलर्स होते थे वो मैग्नेट का इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते थे डायरेक्शन के पता करने के लिए। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो बोल रहा है अ कंपास कैन बी यूज टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट एनी प्लेस। बोल रहा है कि जो कंपास है उसका इस्तेमाल करके हम लोग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन किसी भी जगह पे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा गलत होगा। वहाँ पे हम लोग सिर्फ नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ही कंपास बताता है, और उससे हम लोग को पता चल जाता है कि किस साइड ईस्ट है, किस साइड वेस्ट है। बोल रहा है कि द नीडल ऑफ द कंपास ऑलवेज पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। बोल रहा है कि जो नीडल होता है कंपास का वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करता है? इंडिकेट करता है। सो इफ द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज नोन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन कैन ऑल्सो बी नोन। बोल रहा है कि अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हम लोग को पता होगा तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन भी हम लोग को क्या हो जाएगा? आसानी से पता हो जाएगा। फिर हमारा जो अगला 13वां क्वेश्चन है, रबर इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। बोल रहा है कि रबर एक मैग्नेटिक मटेरियल है। तो ये हमारा फॉल्स होगा, रबर एक मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। बोल रहा है कि रबर इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल, इट कैन नॉट बी अट्रैक्ट और रिपेल बाई अ मैग्नेट। बोल रहा है कि रबर एक मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है क्योंकि वो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट भी नहीं होता है और नहीं रिपेल होता है। आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। उसकी जगह पे जो आयरन है वो एक मैग्नेटिक मटेरियल है। इट इज़ अट्रैक्ट टुवार्ड्स द मैग्नेट इफ़ इट कीप इन द मैग्नेटिक फील्ड। अगर आयरन को हम लोग किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। फिर जो हमारा 14वां क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि इट वॉज ऑब्जर्व्ड that a pencil sharpener get attracted by both the poles of the magnet along through its body is made up of the plastic। बोल रहा है कि ये हम लोग ऑब्जर्व किए हैं कि मतलब हम लोग देखते हैं कि जो ये होता है शार्पनर है पेंसिल का, वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। दोनों मैग्नेट के दोनों पोल्स की तरफ, साउथ और नॉर्थ दोनों पोल्स के तरफ अट्रैक्ट होता है। भले ही उसका बॉडी है जो प्लास्टिक से बना हुआ रहता है तब पर भी वो अट्रैक्ट क्यों होता है? नेम ऑफ मटेरियल डैट माइट हैव बीन यूज टू मेक सम पार्ट ऑफ इट। तो हम लोग को उसके मटेरियल का नाम बताना है जिसके कुछ हिस्से में मतलब जिसका कुछ इस्तेमाल किया गया है ये शार्पनर को बनाने के लिए। तो मैग्नेटिक मटेरियल इज अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल है वही मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होगा। हेंस देयर इज अ मैग्नेट मेटेलिक पार्ट इनसाइड द प्लास्टिक शार्पनर एज इट इज अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। इससे हम लोग को पता चलता है कि जो मैग्नेट शार्पनर है उसके अंदर एक मैग्नेटिक पार्ट है, मतलब एक उसके अंदर मैग्नेटिक पार्ट है जो कि मैग्नेट द्वारा अट्रैक्ट हो रहा है। सिंस इट इज़ अट्रैक्टेड बाय बोथ एंड ऑफ द मैग्नेट, इसी कारण ये दोनों एंड मैग्नेट के दोनों एंड से अट्रैक्ट हो रहा है। द मैग्नेटिक मटेरियल इज नॉट अ मैग्नेट। बोला है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो एक मैग्नेट नहीं होता है। आयरन एंड स्टील आर द मोस्ट कॉमन मैग्नेटिक मटेरियल। बोला कि जो आयरन और स्टील है वो सबसे कॉमन मैग्नेटिक मटेरियल है। विच इज़ यूज टू मेक द शार्प आइटम्स लाइक नाइफ एंड ब्लेड्स, जिसका इस्तेमाल किया जाता है बहुत ही धारदार चीज़ बनाने के लिए जैसे कि चाकू नहीं तो ब्लेड। हेंस आयरन और द स्टील वुड बी द ब्लेड यूज इन साइड द प्लास्टिक शार्पनर। इसीलिए हम लोग को जो भी हम लोग शार्पनर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो उसको छीलने वाला जो ब्लेड रहता है हमारा पेंसिल का, उसमें क्या चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? या तो आयरन का नहीं तो स्टील का। इसी कारण जो हमारा शार्पनर है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है 15वां, वो बोल रहा है कॉलम 1 शो द डिफरेंट पोजीशन इन विच वन पोल ऑफ द मैग्नेट इज प्लेस्ड नियर दैट ऑफ द अदर। बोल रहा है कि ये यहाँ पे हम लोग को कुछ पोजीशन दिया हुआ है जिसको मैं बताया हुआ है कि एक पोल है जो दूसरे मैग्नेट के पोल के सामने रखा हुआ है इस कंडीशन में। कॉलम 2 इंडिकेट्स द रिजल्टिंग एक्शन बिटवीन देम फॉर ईच सिचुएशन। बोल रहा है कि जो कॉलम 2 है वो हर एक सिचुएशन के लिए क्या होगा रिजल्ट उसके बारे में दिया हुआ है।
फिल इन द ब्लैंक्स, इसको हम लोग को भरना है। तो बोल रहा है अगर नॉर्थ पोल, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल रखते हैं तो क्या होगा, तो वो दोनों रिपल्सन करेंगे, क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। फिर अगर एक गो को नॉर्थ रखते हैं, यहाँ पे हम लोग को बताना है कॉलम 2 में अट्रैक्शन दिया हुआ है, तो एक नॉर्थ रखेंगे और एक साउथ रखेंगे तब इन्हें अट्रैक्ट करेगा। तो हमारे यहाँ पे क्या चाहिए होगा, एक नॉर्थ और एक साउथ हम लोग रखेंगे तब वो अट्रैक्ट होगा। फिर हमारा ये जो कॉलम 1 में है उसको में साउथ और नॉर्थ दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा रिजल्टेंट में, तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, अट्रैक्शन ही, देखिए यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, अट्रैक्शन ही होगा। फिर हमारा जो बोल रहा है रिपल्सन होगा, यहाँ पे रिपल्सन हमारा भरा हुआ है, तो रिपल्सन भरा हुआ है तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी हमारा साउथ पोल ही होना चाहिए, एस एस, तो एस एस यहाँ पे दिया हुआ है तब हम लोग का रिपल्सन हो रहा है, तो ये भी हमारा भरा गया। फिर अब हम लोग अपना 16वां क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट, हम लोग को मैग्नेट का किन्हीं दो प्रॉपर्टीज को लिखना है। द टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट आर, दो प्रॉपर्टी जो मैग्नेट के हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव प्रॉपर्टी, मैग्नेट के जो दो प्रॉपर्टी हैं वो है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, जो मैग्नेट है वो मैग्नेटिक मटेरियल्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अपने तरफ, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट और निकल हो गया। लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल ईच अदर, जैसे कि मैग्नेटिक पोल्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एंड ईच अदर एंड अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, और जो अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये हो गया हमारा पहला प्रॉपर्टी। फिर दूसरा है फाइंडिंग डायरेक्शन, ये हम लोग को डायरेक्शन फाइंड करने में मदद करता है, ये भी इसका एक प्रॉपर्टी होगा। फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट अलाइन इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, बोला कि जो एक फ्रीली सस्पेंडेड पार्टिकल होता है, फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट होता है वो हमेशा किसके तरफ अपना डायरेक्शन दिखाता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ और साउथ की तरफ। सो वी कैन फाइंड ऑल द डायरेक्शन यूजिंग अ मैग्नेट, तो हम लोग मैग्नेट का इस्तेमाल करके सारा डायरेक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं, खोज सकते हैं। फिर बोल रहा है हमारा 17वां क्वेश्चन, वेयर आर पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट लोकेटेड, बोल रहा है कि जो बार मैग्नेट का जो पोल्स है वो कहाँ पे रहता है। द पोल्स ऑफ द बार मैग्नेट आर लोकेटेड एट द बोथ एंड ऑफ द बार मैग्नेट, बोल रहा है कि जो पोल्स होता है बार मैग्नेट का वो बार मैग्नेट के दोनों एंड के तरफ होता है। द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट आर नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, जो दो पोल हैं मैग्नेट के वो कौन कौन से हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। फिर जो हमारा 18वां क्वेश्चन है वो बोल रहा है अ बार मैग्नेट हैज़ नो मार्किंग टू इंडिकेट इट्स पोल, बोल रहा है कि जो बार मैग्नेट है उसमें कोई भी मार्किंग नहीं होता है कि कौन सा पोल किस साइड में है। हाउ वुड यू फाइंड आउट नियर विच एंड इज इट नॉर्थ पोल लोकेटेड, तो हम लोग को बताना है कि कैसे हम लोग पता करेंगे कि कौन सी एंड में नॉर्थ पोल है। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन देखा है स्टेप 1 में, फर्स्ट टाई अ बार मैग्नेट टू अ थ्रेड एंड सस्पेंड इट फ्रीली, बोला है कि सबसे पहले हम लोग को एक तो बार मैग्नेट को क्या करना है, बांधना है एक तो रस्सी से और उसके बाद उसको फ्रीली छोड़ देना है टांग के। व्हेन इट इज सस्पेंडेड फ्रीली, जब वो फ्रीली सस्पेंडेड होगा, इट विल ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो वो हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, अरेंज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगा। स्टेप 2, सो द एंड दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन विल बी considered as the north pole and of the north pole of the magnet, and the end which points towards the south direction will be its south pole। बोल रहा है कि इससे हम लोग को आसानी से कर सकते हैं, जो हमारा जो बार मैग्नेट है वो फ्रीली किस डायरेक्शन में शो करेगा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, तो जो डायरेक्शन नॉर्थ की ओर शो कर रहा होगा वो नॉर्थ पोल होगा, जो डायरेक्शन साउथ की ओर शो कर रहा होगा वो साउथ पोल होगा। स्टेप 3 डायरेक्शन आर सोन बिलो, यहाँ पे हम लोग को स्टेप 3 में डायरेक्शन यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पे जो पोल है यहाँ पे देखिए हम लोग के लिए डायग्राम भी बनाया हुआ है, ऐसे फ्रीली आप लोग को लटकाना है। तो देखिएगा आप लोग जिधर का आप लोग का नॉर्थ डायरेक्शन होगा उधर ही के बताएगा, जिधर के साउथ डायरेक्शन होगा उधर ही के बताएगा। देखिए यहाँ पे बताया हुआ है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। फिर जो हमारा 19वां क्वेश्चन है वो बोल रहा है यू आर गिवन एन आयरन स्ट्रिप्स, हमारे पास कुछ आयरन स्ट्रिप्स हैं, हाउ विल यू मेक इट इनटू अ मैग्नेट, तो कैसे हम लोग उसको एक मैग्नेट में बदलेंगे। बोल रहा है स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप बोल रहा है टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन बार मैग्नेट, आयरन बार एंड अ बार मैग्नेट, बोल रहा है कि हम लोग को एक रेक्टेंगुलर पीस लेना है आयरन बार का और बार मैग्नेट का। कीप बार मैग्नेट इन कॉन्टैक्ट विथ वन ऑफ इट्स पोल, हम लोग को जो बार मैग्नेट है उसको एक पोल से कांटेक्ट में रखना है विथ वन एंड ऑफ आयरन बार मैग्नेट, किसके एंड से, तो आयरन बार मैग्नेट की एंड से हम लोग को बार मैग्नेट का एक एंड कनेक्टेड रखना है। विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट, बिना हम लोग को बार मैग्नेट लिफ्ट किए हुए, मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ द आयरन बार
टिल यू रीच द अदर एंड। तो हम लोग को क्या चीज करना है, बिना बार मैग्नेट को उठाए हुए हम लोग को बार मैग्नेट को कब तक मूव करना है, जब तक आयरन बार मैग्नेट का क्या चीज आ जाए, आयरन बार का जब तक एंड नहीं आ जाए। फिर स्टेप 2, लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द पोल टू द सेम पोजिशन ऑफ द आयरन बार फ्रॉम विच वी बिगिंस। हम लोग को क्या चीज करना है कि जो मैग्नेट है उसको फिर से हम लोग को उठाना है और उसका जो पोल है उसको फिर से सेम वहीं पे लेके जाना है जहाँ पे हम लोग स्टार्ट किए थे। मूव द मैग्नेट अगेन अलोंग द आयरन बार, उसके बाद हम लोग को फिर से आयरन बार पे ही उसी डायरेक्शन में हम लोग को मैग्नेट को फिर से मूव करना है, इन द सेम डायरेक्शन यू डिड, जिसको हम लोग पहले किए थे बिफोर पहले। रिपीट दिस प्रोसेस अबाउट 35 टाइम्स, इस प्रोसेस को हम लोग को कम से कम 35 बार रिपीट करना होगा, ठीक है। फिर स्टेप 3 में बोल रहा है ब्रिंग फ्यू ऑल पिंस नियर टू द आयरन बार एंड चेक इफ इट इज कन्वर्टेड टू अ मैग्नेट और नॉट। बोल रहा है कि उसके बाद हम लोग को ऑल पिंस लेना है और उसके बाद हम लोग को उसके आयरन बार पे रखना है, हम लोग को देखना है कि वो मैग्नेट में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ। इफ़ इट अट्रैक्ट ऑल द पिंस, अगर वो जितने पिन से सबको अट्रैक्ट करेगा, इट मीन्स इट इज कन्वर्टेड इनटू अ मैग्नेट, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया है। फिर जो हमारा ये 20वां क्वेश्चन है वो बोल रहा है हाउ इज कंपास यूज टू फाइंड डायरेक्शन। बोल रहा है कि हम लोग कैसे कंपास का इस्तेमाल करते हैं डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग फाइंड करते हैं हम लोग डायरेक्शन को पता करने